प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत मुश्किल है आखिर में आकर बात करना, क्योंकि पहले से आप लगभग 1.5 घंटे के आसपास सुन चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको जितना छोटा रख सकूं उतना छोटा रख सकूं, और जितना साधारण भाषा में आप समझ पाएँ उस साधारण भाषा में बोलने की कोशिश करूं। लेकिन उसके पहले मैं सुनना चाहूँगा कि अगले 30 मिनट या 35 मिनट तक कितने लोग सोने वाले, वो एक बार हालेलुया बोल दीजिए। हालेलुया। थैंक यू। इतना हॉनेस्टी तो अच्छी बात है। ओके, चलिए हम समय को न गवाते हुए आगे जाएंगे। और ये जो आखिरी मुद्दा हम देखने वाले हैं वो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना और पुनरुत्थान, ये कितना महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसके सबूत क्या क्या है, क्या इतिहास इसका गवाह है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी है। तो ये सबूतों को जो है हमने देखा। जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो मसीह नहीं है, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है या फिर नास्तिक है, उसके सवालों का जवाब जो है आप आसानी से सबूतों के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई आकर आपको कहेगा कि बाइबल जो है बदल गई है, आखिरी किताब आई है, एक आखिरी नबी है, उसको स्वीकार कर लें, तो आप क्या करेंगे? उसको नहीं करेंगे। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप जाकर यीशु मसीह के बारे में उनको बताएंगे वो स्वीकार कर ले? आप क्या पूछेंगे कि मुझे प्रूव करके दिखाओ कि आपके जो भी पैगंबर है, नबी है या फिर आपका जो किताब है वो सही है या नहीं। मेरे पास सवाल है। तो सवालों का जवाब आप पेश करते हो तो आप उनको आसानी से मदद कर सकते हो। एक चीज मैं आपको सफाई से बता देता हूं कि सवाल का जवाब देने से किसी का उद्धार नहीं होगा, लेकिन सवाल का जवाब देना रास्ते में पड़े हुए पत्थर जो मसीह की ओर जाने से लोगों को रोकती है, वो पत्थरों को हटा सकती है। तो वही चीजें जो हैं आज हम इस सेमिनार में कर रहे हैं। तो इस आखिरी भाग में हम देखेंगे ये क्रूस और पुनरुत्थान के विरुद्ध कितने सवाल हैं, क्या ये सवालों का जवाब हमको देना चाहिए। बाइबल हमको कहती है कि सदैव तुम तैयार रहो, पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन में। विषय में जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा जो लाइव शो होता है सच्चाई का सामना, जो ब्रदर शेरी ने एक्सप्लेन किया था, ये प्रोग्राम में 2018 में हमने लगभग 12 एपिसोड किया था लाइव यूट्यूब पर। आप चेक कर सकते हो, सच्चाई का सामना 2018 का प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें लगभग 6 महीने तक हम YouTube चैनल पर यही टॉपिक पर गहराई से डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम सवालों के साथ साथ लाइव कॉल्स भी हमको आ रहे थे। मुसलमानों ने कॉल किया, काफ़ी सारे लोगों ने कॉल किया, उनके सवालों को हम लाइव आंसर कर रहे थे। तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 3 घंटे में उतना आसान नहीं है इतने महत्वपूर्ण और गहरे टॉपिक को हम स्टडी कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक को जो है आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन में आगे बढ़ने से पहले एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, जो प्रेरितों के काम 26वां अध्याय वचन 25 से लेकर 27 में आप पढ़ सकते हैं। और किसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी बाइबल को आप ओपन करके रखिए, ताकि बीच में कुछ वचन पढ़ने ज़रूरत पड़े तो आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा स्लाइड जो है इंग्लिश में है। ये वचन लिखा है, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई है। ये घटना किसी कोने में नहीं हुई है। तो ये जो मुख्य वचन है मेरे भाई बहनों, आप पढ़ते हैं तो आप शायद से ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए होंगे, लेकिन यहां पर आप एम्फोसिस को देखिए। यहां पर प्रेरित पौल जब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे कोई ऐसी कहानी नहीं बता रहा हूं, जैसे नरेन भाई ने बताया, कहानी नहीं बता रहे हैं हम कोई ऐसे बातों को नहीं कह रहे हैं कि चलो मुंबई में घटना हो रही है, मुंबई में कोई कोने में थाने में कोने में एक गांव है, वो गांव में घटी हुई घटना के बारे में नहीं। मैं उन बातों के बारे में बात कर रहा हूं जो सब कोई जानता है। ये एक बड़ा इवेंट है। अगर मान लीजिए भारत में चुनाव है, चुनाव में जो भी भाषण पॉलिटिशियंस देंगे या फिर कोई भी प्रचार होगा, कोई भी घटना होती है, वो पूरे भारत देश में न्यूज़ चैनल में फ्लैश करके दिखाया जाता है। तो प्रेरित पौल भी यही कह रहे हैं, मैं आपसे वो बातों को बता रहा हूं जो कोई कोने में नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पर या फिर रीजनल लेवल पर एकदम लोग ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। मतलब हजारों लाखों लोगों की नजर जो है ये घटना पे लगी हुई है। क्रूस पर मरना, पुनरुत्थान होना, लोगों को परेशान करना, फिर क्रिश्चियंस लोग मिलकर प्रार्थना करना, ये सभी के आंखों के सामने हो रही है।
तो चलिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं कवर करने के लिए, लेकिन फिलहाल समय कम होने की वजह से कुछ ही सवालों को हम देखेंगे। सबसे पहला एक बेसिक सवाल जो है उसको हम समझ लेते हैं। अगर ये बेसिक सवाल का जवाब हमें नहीं पता तो उसके आगे जो है क्रूस के बारे में हम बोल ही नहीं सकते। क्या है वो? ये है इस जमाने का, पिछले जमाने का, आने वाले जमाने का $1 मिलियन क्वेश्चन। वो ये है, क्या खुदा मर सकता है? कुछ लोग कहते हैं हाँ मर सकता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं। आप कैसे, कौन कहता है? हिंदुइज्म में कुछ है, खुदा मरने का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, खुदा नहीं मर सकता, हम इस्लाम की तरफ जाएंगे। कुछ लोग हाँ मर भी सकता है, नहीं भी सकता है। क्रिश्चियंस हाँ खुदा तो नहीं मरेगा लेकिन यीशु मसीह तो मर गए। कुछ लोग कहते हैं आई डोंट केयर मैन, क्या करना है, खुदा मरे नहीं करे, आए जिंदगी ऐश करो, चलो ऊपर जाएगा, भगवान पूछेगा क्या करके आए, इतना अच्छा जिंदगी दिया, बस यीशु यीशु करके आए, सो आई डोंट केयर। लेकिन यह सवाल आपके क्रूस और पुनरुत्थान के लिए बहुत ही मुख्य है। यदि हम ये बातों को साबित नहीं कर सकते या फिर ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो सवाल खड़ा हो जाएगा कि खुदा नहीं मर सकता है। अगर खुदा मर गया तो फिर खुदा मरने के बाद 3 दिन तक दुनिया को कौन चला रहा था? एक नॉर्मल क्रिश्चियन बोलेगा बेटा मर गया ना, पप्पा ध्यान दे रहे थे। लेकिन ये हमारा विश्वास नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पापा छुट्टी पे हैं या फिर बेटा जो है वेकेशन में 3 दिन के लिए गए थे और पापा जो है वो सब कुछ हैंडल कर रहे थे। तो ये सवाल में जो है बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे गलत फहमियां छिपी हुई है। सबसे पहला जब हम बात करते हैं डेथ का, मृत्यु का, लोगों के अंदर ये गलत फहमी है कि मृत्यु मतलब आपका अस्तित्व खत्म हो जाना। क्या जब हम मरते हैं हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है? जी हाँ, शारीरिक रूप पर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हमारा नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है? हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है मृत्यु के बाद? है नहीं है। हम क्रिश्चियंस बात करते हैं, हिंदुइज्म में भी हम बात करते हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं। हिंदुइज्म में भी जो है लोग मोक्ष के बारे में बात करते हैं, स्वर्ग के बारे में बात करते हैं। इस्लाम में आएंगे आप जन्नत के बारे में बात करते हैं, और क्रिश्चियनिटी में हम स्वर्ग और नर्क के बारे में बात करते हैं। तो मेजर वर्ल्ड रिलीजन जो है, बुद्धिज्म को छोड़कर या फिर कुछ एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू को छोड़कर, नास्तिकों को छोड़कर, बाकी सारे बड़े रिलीजन, वर्ल्ड रिलीजन ये मानते हैं मरना यानी कि अस्तित्व का समाप्ति नहीं है। जब आप मरते हैं आपका शारीरिक मौत होता है, आपका आत्मिक मौत नहीं है। हम इंसान के इस तत्व और इस स्वरूप को नहीं मानते हैं कि उसका सोल एक ही है जो जिया और मर गया, उसके बाद खत्म हो गया। जेहोवास विटनेसेस कुछ ये बातों को आप सिखाएंगे, सेसेशन करके बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट है उनका। तो क्या खुदा मर सकता है? आंसर है सिंपल नो, खुदा नहीं मर सकता। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं या फिर ईसाईयत के बारे में बात करते हैं, ईसाईयत में हम एक ऐसा खुदा को मानते हैं जो त्रिएक है। उसका दूसरा व्यक्तित्व यीशु मसीह जो है, उसने मनुष्य के स्वरूप को धारण किया और मनुष्य बनकर आया। और जैसा बाइबल में लिखा है कि जिसके पास शरीर है उसका मरना अनिवार्य है और सब लोग जो है मौत को देखेंगे। तो शारीरिक रूप पर यीशु मसीह की मौत हुई, लेकिन आत्मिक रूप पर जो है यीशु मसीह की मौत नहीं हुई। अगर यीशु मसीह की आत्मिक मौत हुई है तो हमारा भी जो है आत्मिक पुनरुत्थान नहीं है। ये सारे टॉपिक को जो है गहराई से हमने वो लाइव शो में डिस्कस किया है, आप जा सकते हैं। लेकिन समय कम होने की वजह से एक एक सवालों को मैं पंच लाइन के समान, वन लाइनर के समान जवाब पेश करते जाऊंगा। यदि कोई सवाल पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा विवरण चाहिए, तो आप जो है चिट में आप लिखकर अंत में जो है कोई भी स्पीकर से आप पूछ सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल ये है, मान लीजिए जैसन भाई हैं हमारे, जैसन भाई ने बाहर जाकर किसी को चाटा मारा। अब जब पुलिस आकर पकड़ेगी तो चाटा थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं, उन्होंने कोई बैट उठाकर किसी का सर तोड़ दिया। अब ये करने के बाद पुलिस उनको पकड़नी चाहिए या मुझे पकड़नी चाहिए? उनको पकड़नी चाहिए। अगर पुलिस को जाके मैं बोलता हूं साहब उसको छोड़ दो, वो थोड़ा ऐसे कर दिया, उसके जगह पे आप मुझे लेके चलो, पुलिस लेकर जाएगा क्या? तो लोगों का जो है माइंडसेट यही है कि भाई अगर आपका पाप है, आपके पाप के लिए आप मरोगे, खुदा कैसे मर सकता है? पहले इस टॉपिक में हमने देख लिया प्रोफेसर अकबर से कि अटोनमेंट या फिर आपके लिए किसी और का मरना बहुत ज़रूरी है, वो एक्सप्लेन कर दिया, इसके लिए मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं। लेकिन जब हम कुछ
आयतों को कुरान से पढ़ते हैं या फिर कुछ लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपके पाप के लिए कोई और नहीं मर सकता है, आपको अपने पाप के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है कुछ आयतों को हम कुरान से लेते हैं। सूरह 17 आयत नंबर 13 से 15, यहाँ पर रीडेबल नहीं, लेकिन बाद में वीडियो में शायद से नरेंद्र भाई एडिट करके ये स्लाइड को डाल सकते हैं, आई बिलीव। यहाँ पर लिखा है, He who follows the right way follows it only for the good of his own soul, and he who goes astray only to his own loss, and no bearer of burden shall bear the burden of another। मतलब जो अच्छा काम करता है उसको प्रतिफल मिल जाएगा, जो बुरा काम किया उसको प्रतिफल मिल गया, कोई भी एक दूसरे के बोझ को उठा नहीं सकता है। एक और आयत में, नो बैरर ऑफ बर्डन शेल बेयर द बर्डन ऑफ अनदर। अब सूरा 53वें चैप्टर में आप देख सकते हो, आयत नंबर 38 से लेकर 42 तक आप पढ़ सकते हो। जब भी कोई भी किताबों को हम पढ़ते हैं, हमको यह देखना जरूरी है कि शुरू से लेकर अंत तक क्या वो किताब एक ही बात को दोहरा रही है, या फिर 10 मिनट पहले मैंने बोला कि मैं अभी नहाया और 10 मिनट के बाद मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, मैं तो आज नहाया नहीं। तो आप कहेंगे कि अभी तो बोला कि तुम 10 मिनट पहले नहाए हो, अब बोल रहे हो 10 मिनट के बाद नहीं नहाए हो। आपस में जो है अपवाद या फिर कॉन्ट्रडिक्शन या फिर एक दूसरे के प्रतिवाद नहीं होनी चाहिए। और जाकिर नाइक जो है आज बहुत ही जाने माने और बहुत ही मोस्ट वांटेड व्यक्ति हैं भारत के लिए। हर कोई उनसे प्यार करता है, गवर्नमेंट अपने तरीके से प्यार करता है, क्रिश्चियंस अपने तरीके से प्यार करते हैं। गवर्नमेंट उनको जेल में डालने के लिए, क्रिश्चियंस उनको जवाब देने के लिए, हर किसी का प्यार है। लेकिन वो प्यारे व्यक्ति ने खुद कहा कि कभी भी कुरान आपस में एक दूसरे को प्रतिवाद कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी और हदीस भी जो है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुरान जो है कुरान को जवाब देता है कैसे। हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा कि कोई भी जो है अपना बोझ किसी और को दे नहीं सकता या फिर किसी का उठा नहीं सकता। लेकिन कुछ सूरा हैं कुरान में, वो कहता है कि that they may bear the burdens entirely on the day of resurrection and also of the burdens of those whom they led astray without knowledge। पहले वाले आयत में लिखा था कि तुम गलत काम करो तो तुम क्या कर जाओगे, अपना प्रतिफल देखोगे। यहां पर लिखा है अंत के समय में आप लोगों ने जो गलत काम किया उसका तो आप भरपाई करोगे ही करोगे, और साथ में आपने जिसको धोखा में चलाया उनका भी भरपाई आप करोगे। ऐसे और भी कुछ सूरा हैं, मैंने सिर्फ यहां पर 2 मेंशन किया है। तो हम देख सकते हैं कि कुरान जो है इस वाक्या में या फिर इस बयान में जो है वो एक ही विचार को नहीं रखता, बल्कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, प्रतिवाद करता है। इसका मतलब पढ़ते समय थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि एक व्यक्ति का पाप जो है अगर वो धोखे में चलाया गया किसी के द्वारा, वो उसके ऊपर लादा जाएगा। मतलब ये व्यक्ति को जो है वो पाप या फिर वो बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये रैंसम वाला जो कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है। थोड़ा और साफ करके हम देख लेते हैं, हम हदीस में चले जाते हैं। सही मुस्लिम किताब नंबर 37 और हदीस नंबर 6665 में लिखा है कि अंत में एक ऐसा समय आएगा, बहुत सारे मुसलमान बहुत बड़े पाप को उठाकर लेकर आएंगे, इतने पाप को लेकर आएंगे कि उनके पीठ में ऐसा लगेगा कि पाप का जो है बड़ा चट्टान आया है। वो चट्टान को उठाकर लेकर आएंगे और अल्लाह जो है उन मुसलमानों को बचाने के लिए ये देखकर कहेगा, ये लो, ये यहूदी है, ये ईसाई है, तुम्हारा पूरा बोझ जो है उसके ऊपर डालकर तुम्हारे बदले उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट में हम ये सीखते हैं, यदि कोई मुसलमान भाई बहन ये कहता है तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए मर नहीं सकता, ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए मर नहीं सकते, क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है कि कोई भी एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन कुरान में ये भी देखते हैं और हदीसों में ये देखते हैं कि एक व्यक्ति का बोझ उसको बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति उठा रहा है। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं तेज जा रहा हूं। तीसरा आर्ग्यूमेंट हम देखेंगे। अब ये तीसरा आर्ग्यूमेंट में मैं थोड़ा समय बिताना चाहूंगा। ये तीसरा आर्ग्यूमेंट भी जो है कुरान से आता है। वो आता है सूरह निसा यानी कि सूरह 4 अध्याय में आयत नंबर 157 से लेकर 158 तक। यहाँ पर सफाई से लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को यानी कि ईसा जो मरियम का बेटा है उसको ना क्रूस पे चढ़ाया ना वो मारा गया, लेकिन लोगों को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीति हुआ कि उसको क्रूस पर चढ़ाया। अब हम इस आयत को जो है थोड़ा स्टडी करके देखेंगे। क्यों स्टडी करना है?
क्योंकि प्रेरित पौल ने कहा है पहला कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में, यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो आपका और मेरा विश्वास क्या है? व्यर्थ है, हमारा प्रचार बेकार है और हम अभी भी पापों में पड़े हुए हैं। 3 चीजें यहां पर, हम अभी भी पापों में पड़े हुए हैं, हमारा विश्वास वेस्ट है और ये गलत चीजों का ये प्रचार हो रहा है। शैतान भी यही चाहता है कि सब लोग पाप में ही पड़े रहे, उसका प्रचार ना हो, और तीसरा इन लोगों का विश्वास व्यर्थ ठहरे। तो यही चीज है, ये आयत को हमको स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये एक आयत है जिसने मुझे परेशान किया था, बहुत परेशान किया था ये आयत ने 2013 के आसपास, जब मैं थोड़ा सा स्टडी करने लगा। किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि तुम बाइबल को बहुत पढ़ते हो तो एक बार जाकिर नायक को देख लो। मैंने भी जोश के साथ बोला कि देखूंगा मैं जाकिर नायक को, लेकिन जब देखा मेरे हाथ पैर ढीले हो गए। मैं बोला यार ये तो मेरे से भी ज़्यादा बाइबल जानता है। और जब ये जाकिर नायक के ये आयतों को मैं पढ़ने लगा, मैं कुछ सेवकों से, कुछ लोगों से बात किया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा लिखा है, थोड़ा आप बताएंगे क्या करना है? ये कुरान में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो मुझे बताया गया ये सवाल पूछने वाली जो है ना, वो शैतान की आत्मा को ताड़ना करो, जाके प्रार्थना करो और वो बंद कर दो ऐसे चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि सवाल पूछना जो है शैतान से आता है। तुम विश्वास में वीक हो गए, इसीलिए तुम विश्वास पे सवाल खड़ा कर रहे हो। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, सवाल पूछना और उलझन में पड़ना गलत नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग टू बी स्केप्टिकल। थॉमस ने जब यीशु मसीह को देखकर यह कहा कि वाकई में चंगा हुए क्या, जरा हाथ लगा के चेक करूं, यीशु मसीह ने यह घूमकर नहीं देखा, प्रभु के दास को उंगली मत उठा, डू नॉट रेज योर हैंड अगेंस्ट द अनॉइंटेड, जैसे आज के प्रचारक करते हैं। डाउट किया मिरेकल को तू? यीशु ने बोला वेल डाउट हो रहा है, आ जाओ, कम टच हो गया, हैप्पी, नाउ यू एग्री? यस। अब वो थॉमस इंडिया में आया जिसके वजह से हम यहां पर बैठे हैं। वो स्केप्टिक के वजह से आज हम फेथफुल हो गए हैं। सो स्केप्टिसिज्म जो है वो अच्छा है, क्योंकि हमारे रास्ते में जो पत्थर है उसको हटाता है। तो ये चीज़ों को हमको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल हमको इसके लिए एनकरेज करती है। चलिए, जैसे मैंने पहले एक बात को आपको बताया, यदि कोई किताब एक बयान को करती है, वो बयान में उसको बरकरार होना ज़रूरी है। अगर बाइबल कहती है, बहुत लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे बाइबल के बहुत सारे वर्जन हैं, कैथलिक के अलग से बाइबल है, इनके अलग से बाइबल है, इनके अलग से बाइबल है, हजारों बाइबल है, लेकिन एक भी बाइबल ये नहीं कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। तो जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। तो क्या कुरान इस बुनियादी आर्ग्यूमेंट को जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ प्रस्तुत करती है, सूरह 4 आयत नंबर 157 158 में, उसको बरकरार रखती है, या फिर कुछ आयतें हैं कुरान में जो सवाल खड़ा करता है? क्योंकि कुछ कुरान को ट्रांसलेट करने वाले, अनुवाद करने वाले ट्रांसलेटर ने भी जो है कुरान को ट्रांसलेट करते करते नीचे कुछ बातें लिख छोड़ी। ये बातों को हम कह तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। एक ट्रांसलेटर है वाहिदुद्दीन करके, उनके बारे में मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जब ऑन द वे हम आ रहे थे, मैं प्रोफेसर अकबर से बात कर रहा था। प्रोफेसर अकबर ने कहा कि वो ट्रांसलेटर से मैंने बात किया है, वो ट्रांसलेटर में एक बहुत बड़ी बदलावट आई है। वो मसीह नहीं बना है, लेकिन उसने अपना ट्रांसलेशन चेंज किया है। वो कैसे, हम देखेंगे बाद में। कुरान के कुछ आयतों को हम देखेंगे। सबसे पहला सूरह 3 आयत नंबर 144। ये मुसलमान हमेशा कहते हैं कि आखिरी नबी है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी हैं, वो उम्मत के एकदम एंड वाले लास्ट के प्रॉफिट हैं। तो ये प्रॉफिट को अगर मैं लास्ट पॉइंट रख दूं और ये सूरा को पढ़ूं, ये सूरा कहता है कि जितने भी नबी ये मोहम्मद साहब के पहले आए वो सब के सब मर गए। क्या यीशु मसीह मोहम्मद, थोड़ा मैं जाकिर नायक का स्टाइल करता हूं, यीशु मसीह मोहम्मद के पहले आए या बाद में आए? बताइए। पहले आए। तो यीशु मसीह मोहम्मद के पहले आए, तो ये आयत में लिखा है कि वो मर गए, तो वो मरे थे या जिए थे? मर गए थे। अगला सूरह 3 आयत नंबर 144 में हम पढ़ सकते हैं, जो मोहम्मद अली यूसुफ ट्रांसलेशन में है। वो क्लियरली लिखते हैं, मोहम्मद इज नो मोर देन एन अपोस्टल, मेनी वर द अपोस्टल दैट पास्ड अवे बिफोर हिम। और उन्होंने, ये जो ट्रांसलेशन वर्ड आप देख रहे हो, मेनी वर द अपोस्टल, वो अरबिक में जो है अल रसूल लिखा है, विच मीन्स द अपोस्टल्स, जो इंडिकेट हमको स्ट्रांगली करता है जितने भी मोहम्मद साहब के पहले थे
वो मर गए। अगर ये आयत सच्चा है तो ये साबित होता है कि यीशु मसीह उन नबियों में एक थे, उनकी मौत हुई थी। कुछ और पॉइंट्स को हम देखेंगे। सूरह 19 में हम देखेंगे आयत नंबर 33 में यीशु मसीह खुद अपने जीवन के बारे में, मौत के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं बालक के रूप में कि धन्य है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। पता नहीं कुरान में ऐसा है नहीं, मैं अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्य है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ और धन्य है वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा और धन्य है वो दिन जब मैं दोबारा पुनरुत्थान किया जाऊंगा। ये क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? तो कुरान में कहीं ना कहीं यीशु मसीह भी अपने मौत के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान कहेंगे भाई साहब थोड़ा गाड़ी को ब्रेक लगाओ। यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारे ईसा वो ये कह रहे हैं कि उनका जन्म हुआ लेकिन उनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई। जब दज्जल या फिर एंटी क्राइस्ट वगैरह आएगा, यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो क्रूस को तोड़ेगा, ईसाइयों को बताएगा कि मैं तुम्हारा गॉड नहीं हूं, सुअरों को मारेगा और लास्ट में अल्लाह के बारे में वो भी क्या करेगा? कलमा कहेगा और सारे इस्लाम के पैगाम को फैलाएगा और अंत में उनकी मौत होकर और मोहम्मद साहब के कब्र के बाजू में जो है उनको दफनाया जाएगा। दो कब्र हमेशा हमेशा के लिए खाली रहने वाली है, एक जिसमें से यीशु जी उठा, एक जो मोहम्मद के बाजू में एक और मसीहा के लिए रखा है, वो आके दफनाया जाएगा। ये दोनों कब्र हमेशा खाली रहने वाला है क्योंकि यीशु मसीह हमारा वो मरा जी उठा, उसका सबूत जो है हमारे पास है। तो ये सवाल का जवाब हम कैसे दें जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है बाद में आएंगे और फिर से मरेंगे? हम यहिया के बारे में बात करेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके बारे में देखिए कुरान क्या कहती है। उसी सूरा में आयत नंबर 15 में यहिया यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में लिखा है, सो पीस इज ऑन हिम द डे ही वॉज बॉर्न, द डे दैट ही डाइज एंड दैट डे ही विल बी रेज्ड टू लाइफ अगेन। अगर यीशु मसीह का मृत्यु वापस आने के बाद होगा तो क्या ये आयत को भी हम उसी अंदाज में पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वापस से आएगा और उसकी मौत होगी? नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मौत हुआ, ये हमको सफाई से पता चलता है। अब ये कुछ अच्छे ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने अपने फुट नोट में यानी कि किताब लिखते हैं, देखा अपने नीचे पॉइंट लिख देते हैं। वो क्या कहते हैं? क्राइस्ट वॉज नॉट क्रूसिफाइड, आयत नंबर 157 में लिखा है। लेकिन जो ये कहते हैं कि क्रूस पर यीशु का मौत नहीं हुआ, थोड़ा ये जो आयत पर जो है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये खुद कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हो यीशु मसीह मरे नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए ये आयत पर। एक आर्ग्यूमेंट है जो अभी मैं स्किप कर देता हूं फिलहाल टाइम के इंटरेस्ट में। एक शब्द है अरबिक वर्ड इन्नी मुतवाफिका। ये जो शब्द जो है यीशु मसीह के मौत के लिए इस्तेमाल किया है, अरबी शब्द, यही शब्द जो है कुरान में कम से कम जितना मैं जानता हूं 10 से 11 बार जो है दोबारा दोहराया गया है। और जब जब ये शब्द को दोहराया गया है ये मौत को दर्शाता है, ना कि फिर से आके मरेंगे। तो इन आर्ग्यूमेंट से भी हमको पता चलता है कि कुरान भी जो है गवाह देती है कि यीशु मसीह की मौत हुई थी। कुछ हदीसों को भी हम देख सकते हैं। यह हदीस में लिखा है साहिह बुखारी में, अब्दुल्ला ने लिखा, एज इफ आई एम लुकिंग एट द प्रॉफिट, में एक ऐसे नबी को देख रहा हूं जैसे ही मैं बात कर रहा हूं उस नबियों के बारे में, हुज पीपल हैव बीटन, उनके लोगों ने उनको पीटा, उनको घायल किया और उसको मारा और उसने खून को जो है अपने चेहरे से पोंछा और उस नबी ने कहा, हे खुदा इन लोगों को तू माफ कर। कहीं सुना लग रही है? सुना लग रहा है? उस नबी के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसको उन्हीं के लोगों ने पीटा, उसको मारा, घायल किया और लहू से उसने अपने मुंह को जो है पोंछा और कहा, हे खुदा इनको माफ करो। ये कहां हम पढ़ते हैं? ये चीज को हम पढ़ते हैं लूका की किताब 23वां अध्याय में 34वें वचन में। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे नबी होंगे, लेकिन इसको जो है हम जबरदस्ती कहते हैं। जबरदस्ती मतलब आप किसी को सामने से बताओगे कि यहां पर चांद दिख रहा है और वो बोलेगा आंख बंद करके, चांद कहां है, पूरा अंधेरा है। लेकिन जब हम आंखें खोलते हैं, कुरान और हदीस जो है हमको सफाई देती है कि सूरह 4 आयत नंबर 157 उतना स्ट्रांग नहीं है।
अब ये जो आयत है सूरा 4:157, यहां पर मुसलमानों के बीच में भी जो है एग्रीमेंट नहीं है। पुराने मुसलमान और नए मुसलमान दोनों अलग अलग जोन में बैठे हुए हैं। अगर पुराने मुसलमानों में कुछ देखेंगे तो आप इब्न कतीर को देख सकते हो, अल जललैन को देख सकते हो, इब्न अब्बास। आप लोग बोलेंगे ये है कौन भैया, हमने कभी सुना नहीं है। वैसे बहुत सारे क्रिश्चियंस ने भी बाइबल के चैप्टर्स भी नहीं सुने। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाद में वीडियो देखेंगे शायद से उनकी बात कर रहा हूँ, जो आज बहुत फेमस हो गए हैं कि पापा प्रचारक, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा मेरे वीडियो में। तो ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इब्न कतीर, अल जललैन और इब्न अब्बास, जो आयत में लिखा है कि यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया बल्कि वो लोगों को लगा, ऐसे लगा कि किसी ने किसी को क्रूस पर लटकाया। अब ये जो तीनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट को लेकर आते हैं। इब्न कतीर कहते हैं वो यूदा इस्करियोत था, यीशु मसीह के जगह पर उसको लटका दिया। और एक व्यक्ति कहता है कि वो एक यीशु मसीह का चेला था। यीशु मसीह रात को पूछ रहे थे कि मुझे लोग क्रूस पे लटकाने वाले हैं, अल्लाह मुझे बचाने वाला है, आप में से कोई इंटरेस्टेड है? यीशु मसीह, आई एम इंटरेस्टेड, मैं आपके जगह पे जाऊंगा। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखिए। और कुछ कहते हैं कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने जा रहे थे ना, इब्न अब्बास या आई थिंक इब्न अब्बास का वो तफसीर है, उसमें वो कहते हैं नहीं, वो यीशु मसीह को नहीं चढ़ाए थे और रोमन सोल्जर को ही पकड़ा के चढ़ा दिया ऊपर। ये लोग यीशु मसीह को चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन रोमन सोल्जर, उसका नाम है तिताउस, उसको जो है चढ़ा दिया। लेकिन हमारे लेटेस्ट लोग जो हैं, जैसे कि शबीर अली हैं और जाकिर नायक हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। उनका थॉट अलग है। उनका थॉट, ये जो बातों को मानते हैं उनको सब्स्टिट्यूशन थियरी कहते हैं, यानी कि क्रूस पर यीशु के जगह किसी और को चढ़ाया गया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, क्योंकि ये स्कॉलर्स ने कभी बाइबल को देखा नहीं होगा, लेकिन ये लोगों ने बाइबल को पढ़ लिया। बाइबल को जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह के कुछ आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, तो वो क्या करेंगे, बाइबल में से कुछ बातों को निकालेंगे और ये साबित करेंगे क्रूस पर चढ़ाया लेकिन वो मरे नहीं। ऐसे जिंदे कंडीशन में उनको क्रूस से उतार दिया और कब्र में रख दिया। ये 3 लेडीज लोग किधर गए कब्र में? यीशु मसीह को मसाज करने गए थे। ये आर्ग्यूमेंट है जाकिर नायक के और मुसलमानों का। कब्र में जो है यीशु मसीह को बहुत इन लोगों ने मारा और कब्र में मालिश करने गए। अब ये जो पूरा शरीर फटा हुआ है, यहां से लटक रहा है, स्कोर्जिंग फ्लॉगिंग के बाद, ये कौन सा मसाला लेकर उनको सब मसाज करेंगे? और उसका आर्ग्यूमेंट भी एक्सप्लेन करता है कि वहां पर एक शब्द है अनॉइंटिंग को हम कहते हैं मसाह। मैं बोला ये तो मजेदार बात है यार, ऐसा तो कभी यहूदियों ने भी नहीं सोचा होगा और हम भी सोच नहीं सकते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ चोट लगी है, आप ऑइंटमेंट लगाओगे, राइट? ऑइंटमेंट लगाओगे, मिर्ची का पाउडर या फिर स्पाइसेस लेकर अनॉइंटमेंट तो नहीं करोगे, राइट? तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं, बट मेरा वो आर्ग्यूमेंट नहीं है। मेरा आर्ग्यूमेंट जो है कुछ और है। तो ये 2 थियरी हैं, ये 2 थियरी को हम देखेंगे। एक मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये लोग कहते हैं कि नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं किया, वो मरे थे। मतलब ये दोनों और काफी सारे लोग इनसे भी बेहतर हैं, और इनके अलावा और कुछ हैं, वो इन दोनों से, मोहम्मद से, कुरान से और अल्लाह से भी बेटर हैं। जैसे कि इमरान करके कुछ लोग हैं, ब्रदर इमरान करके, वो कुरान को, अल्लाह को और मोहम्मद को भी सिखाते हैं कि नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मरे थे। कुरान बोलते नहीं मरा, मोहम्मद बोलते नहीं मरा, मरे थे। रिलैक्स, मैं बताऊंगा कैसे। अब इनका आर्ग्यूमेंट हम देखेंगे 1 by 1। ये हमारा चौथा आर्ग्यूमेंट है। पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन थियरी, क्यों ये लॉजिकल नहीं है। सबसे पहला, क्या खुदा धोखा दे सकता है? थोड़ा जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं एक्चुअली कहना बाय प्रोफेशन जो है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो मुझे लोग जब तक जवाब नहीं देते तब तक मुझे लगता नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या खुदा धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता है। अगर मान लीजिए नेतन भाई को मैं बोल रहा हूँ कि नेतन भाई, नहीं आप कैमरा में नहीं आए ना, इसलिए मैंने आपका नाम बोलकर थोड़ा आपको प्रमोट कर दिया। नेतन भाई को मैंने कहा कि नेतन भाई एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। नेतन भाई ने बोला क्या गेम खेलते हैं? यहाँ से सीधा बाहर जाओ और बीच रोड में चिल्लाते चिल्लाते भागो कि बॉम्ब लग गया है, फटने वाला है, 2 मिनट में फटेगा, भागो। जैसे नेतन भाई जो है बाहर जाकर ये बातों को चिल्लाएंगे, लोग डरेंगे या नहीं डरेंगे? और साथ में 2-3 लोगों को लेकर वो भाग रहे हैं, सारे लोग यहाँ वहाँ भागेंगे, लोग कुचले जाएंगे, मर जाएंगे,
ऐसे बहुत बार अफवाहें आई है ना। एक बार 2004 में या 6 में ऐसी घटना हुई थी जब एक्चुअल में सुनामी आया था और मुंबई में एक अफवाह आ गया था कि सुनामी आई। तो हमारे घर के यहाँ पर लोगों ने सुना कि सुनामी आ रही है, 15 मिनट से सुनामी आ ही रही है और लोग यहाँ वहाँ भाग ही रहे हैं। उतने में एक बुजुर्ग महिला जिनका उम्र 70 के ऊपर है, वो चिल्ला रही थी, कोई तो मुझे उस पहाड़ पे चढ़ा दो, मैं भी नहीं मरना चाहती हूँ। तो अफवाहें जो हैं बहुत तेजी से फैलती हैं अगर ऐसे डरावनी अफवाहें की बात करते हैं। लेकिन नेतन भाई अच्छे व्यक्ति हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई माहौल अफरा तफरी वाला ना हो। तो क्या नेतन भाई आप ऐसा करोगे? नहीं करेंगे। आप लोग में से कुछ लोग बोल सकते हैं नेतन भाई अपनी टीम वाले पहले से सेटिंग कर दिया होगा। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को जानबूझकर धोखा देंगे कि ये जानकर कि वहां पर एक्सीडेंट्स, दबाव, प्रेशर, डराव आएगा? नहीं करेंगे, राइट? अगर एक साधारण मनुष्य ये धोखा को नहीं करेगा जिसका परिणाम बुरा है, यदि अल्लाह ने क्रूस पर यीशु मसीह के जगह पे किसी और को चढ़ा दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप है क्रिश्चियंस का, वो आने का कारण अल्लाह है? अगर हां, तो इतना बड़ा धोखा खुदा कैसे कर सकता है? तो ये सब्स्टिट्यूशन थियरी। अगर आप कहेंगे खुदा धोखा नहीं कर सकता है, तो खुदा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। अगर खुदा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, तो सूरह 4 आयत नंबर 157 इब्न अब्बास अल जललैन और इब्न कतीर के हिसाब से वो उसका मतलब नहीं रखता है। इसीलिए जाकिर नायक और शबीर अली लोग जैसे दूसरे थियरी की तरफ भागते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर अल्लाह को अपने नबी को बचाना ही है, अगर आप अपने बच्चों को रास्ते में खेलते हुए देख रहे हो, गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है उस बच्चे के तरफ, आप वहां पर खड़े हुए देखते रहेंगे कि देखता हूं मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, गाड़ी को देखकर अभी भागेगा भागेगा भागेगा, नहीं भागा, यार गाड़ी के नीचे आ गया, चलो लेकर जाता हूं हॉस्पिटल। ऐसा नहीं करेंगे हम, राइट? हम वो गाड़ी को देखने से पहले हम भागेंगे। अगर अल्लाह का अजीम पैगंबर है और यीशु मसीह को बचाने का ही उनका उद्देश्य था, तो इतना समय उनको पीटने तक, उनके मुंह में थूकने तक, घूसे मारने तक, इंसल्ट करने तक, लात मारने तक, सिर में कांटे का मुकुट लगाने तक, हाथ पैर में खीला मारने तक क्यों इंतजार कर रहे थे अल्लाह? तो ये सब्स्टिट्यूशन थियरी यहां पर लॉजिकल नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, अगर क्रूस पे कोई और मरा तो उसका डेड बॉडी किधर है? मतलब वो तो यीशु मसीह से भी बड़ा हो गया। तुम ये नहीं कह सकते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे अजीम पैगंबर है, उससे भी अजीम पैगंबर एक है, या तो वो जो रोमन सोल्जर है, या तो फिर वो कोई तो चेला है, या तो कोई जूडास इस्करियोट है। अब वो उसके बारे में हमको बात करना जरूरी है। सो ये आर्ग्यूमेंट्स का ये प्रॉब्लम है। अब अगला देखते हैं हम, जो स्पून थियरी मैंने कहा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा हम देखेंगे। Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 39 and 40 says, "You evil and adulterous generation, seek it ye after a sign? You seek for a miracle? No sign shall be given to you but the sign of Jonah. So as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Alive, 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 alive. So alive, 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 alive. अगर जोना मरे नहीं तो यीशु मसीह भी मरे नहीं है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। तो ये वहां पर जो है जोना के साइन के बारे में बात किया गया है। दो आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट जाकिर नायक साहब ने पेश किया कि योना जो है मछली के पेट में गया और वो मरा नहीं। अगर ये चिन्ह यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह को भी जो है उस दफनाने के बाद उस कब्र में मरना नहीं चाहिए। अगर यीशु मसीह मर गए, ये पूरा वीडियो मैंने डाला नहीं, अगर वो मर गए, वो जोना का साइन उन्होंने फुलफिल नहीं किया। और दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने कहा, अगर जोना मर गया, कुछ लोग कहते हैं जोना मर सकता है, क्या मरे हुए लोग प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जोना ने जो है मछली के पेट से प्रार्थना किया। ठीक है, अब हम सवाल का जवाब देने से पहले यीशु मसीह के बारे में हम बात करते हैं। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा, कोई भी किताब जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्ट को नहीं करना चाहिए। तो यीशु मसीह कई बार जो है बाइबल में, कम से कम मैंने यहां पर 3 रेफरेंसेस दिए मत्ती की किताब में, जहां पर यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को कहते हैं कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, बहुत सारे दुख सहूंगा और मैं मारा जाऊंगा। फिर से 17 अध्याय 22वें वचन में कहते हैं कि ये जो मनुष्य का पुत्र है वो धोखा दिया जाएगा, वो पकड़वाया जाएगा। फिर से वो मत्ती की किताब 20वां अध्याय 17 वचन में कहते हैं कि उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फ्लॉगिंग किया जाएगा, क्रूस पर चढ़ा जाएगा, फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा। मतलब यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, बार बार वो रिपीट कर रहे हैं।
और बाद में वो ऐसा फीडबैक देंगे कि भाई मैं मरने नहीं वाला हूं। तो क्या यीशु मसीह उस समय के सबसे बेकार व्यक्ति थे प्रचार में? उनका प्रचार में उनको ही क्लैरिटी नहीं थी। तो यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बार बार कह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ये योना के साइन से कहने की कोशिश क्या कर रहे थे, हम देखेंगे। सबसे पहला जो जाकिर नाइक साहब ने कोट किया था मत्ती 12:38 और 40, अगर उसको हम सफाई से पढ़ के देखेंगे, वहां पर कुछ बातों को हमको ध्यान देना है। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जैसा जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। यहां पर जो यीशु मसीह योना के परिस्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम का, 3 दिन 3 रात। यीशु मसीह कहीं पर भी ये वचनों में ये नहीं कह रहे हैं कि जैसा योना मछली के पेट में जिंदा रहेगा या मरेगा, वैसा नहीं, कंडीशन के बारे में नहीं, बल्कि टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा और क्लैरिटी ले लेते हैं इसी घटना के ऊपर। मत्ती 16 अध्याय वचन 1 से लेकर 4, यहां पर देखिए, हम देख सकते हैं, जब शाम का समय था, तुम कहोगे कि वेदर एकदम फेयर है, तुम कहोगे कि आसमान लाल है, सुबह के समय में तुम कहोगे कि आज तूफान है, आकाश जो है लाल है और डरावनी है। तुमको आकाश के जो चिन्ह हैं उसको देखकर समय को परखने का अंदाजा नहीं है और तुम चिन्ह को मांगते हो। देखो यीशु मसीह क्या बताने की कोशिश करें, तुम इतने सारे चिन्हों को देखकर वो चिन्ह क्या समय को दर्शा रहा है ये तुम समझ नहीं पाते हो, और तुमको चिन्ह चाहिए। चलो फिर भी आखिरी चिन्ह दिया योना का, 3 दिन 3 रात। तो योना के बारे में यहां पर टाइम फ्रेम की बात हो रही है और चिन्ह के बारे में बात हो रही है। पहला आर्ग्यूमेंट, योना का परिस्थिति जो है पेट में कैसा था? लोगों को लगता है कि वो अंदर से प्रार्थना किया। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, कुछ रेफरेंसेस हमको मिलता है जिससे पता चलता है कि योना का परिस्थिति मछली के पेट में जीवित रहना संभव नहीं है। योना की किताब 2 वचन हम देखते हैं, वो कहते हैं, मैं शियोल के गहराई से मैंने चीख कर प्रार्थना किया। बाइबल में कम से कम ये जो शियोल शब्द का जो उल्लेख है, कम से कम 32 टाइम्स, 32 बार दी गई है, जिसमें से 29 टाइम्स जो है 29 टाइम्स जो है वो ग्रेव यानी कि कब्र को दर्शाता है, जिसको हम ग्रीक के भाषा में हेडेस भी कहते हैं। और देखिए उसका डिस्क्रिप्शन क्या दे रहे हैं, योना का परिस्थिति क्या हुआ। वो कहते हैं कि पूरे पानी मेरे ऊपर आ गए थे, सब मेरे को डुबा रहे थे और मैं आपके नज़र से दूर हो गया, और पानी मुझे इतने हद तक डुबा दिया कि मैं मृत्यु के उस स्तर तक पहुंचा, और एक भारी गहराई मुझे दफनाती जा रही थी, और जो वीड्स को क्या बोलते हैं, जो जंगली झाड़ पेड़ वगैरह हैं पानी में, वो मेरे गले में, मेरे बॉडी में मुझे कस रही थी। और फाइनली वो कहते हैं, आई डिसेंडेड टू द रूट्स ऑफ द माउंटेन, द अर्थ विथ इट्स बार वॉज अराउंड मी क्लोज्ड फॉर एवर। ये जो पृथ्वी का जो दरवाजा है वो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन है खुदा तूने मुझे उस गहराई से उठाया। तो योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि योना की मृत्यु जो है मछली के पेट में हुई थी। लेकिन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जाकिर नायक का, डू डेड मैन प्रे? क्या मरे हुए लोग प्रार्थना करते हैं? जी हां, हम देख सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं लूका के किताब में, रिच मैन और लाजरस की स्टोरी। देखा आपने, ये जो अमीर व्यक्ति मर गया था, वो मरने के पहले प्रार्थना किया अब्राहम से या मरने के बाद? मरने के बाद। द रिच मैन ऑल्सो डाइड एंड वॉज बरीड इन हेडेस। वहां से उसने क्या किया? प्रार्थना किया। तो जब अगली बार जाकिर नायक पूछेंगे डू डेड मैन प्रे, मैं बोलूंगा यस। बाइबल में कहां लिखा है ये स्टोरी मैं बता सकता हूं। 3 days 3 nights, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट में स्किप कर देता हूं। हमको लगता है कि फ्राइडे को यीशु मसीह मरे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहां पर 3 रात 3 दिन हुआ किधर? हमको हिब्रू और यहूदी लोग जिस प्रकार टाइमिंग को समझते थे वैसे हमको समझना है। उनके लिए शाम को 6 बजे से लेकर अगला 6 बजे जो है एक दिन होता है। हमारे लिए 12 जो टाइमिंग होता है 12 to 12 वैसा नहीं होता है। और दिन का कोई भी भाग जो है वो पूरा दिन मानते थे। इसको सिंपल तरीके में समझाने के लिए हमारे लाइव शो में प्रोफेसर अकबर ने एक एग्जाम्पल दिया, मतलब समझाने के लिए। जब हम होटल में चेकआउट करते हैं, चेक इन करते हैं, अगर आप
12 बजे के पहले चेक इन करते हैं तो पूरा दिन का आपको लगेगा। 12 तारीख के बाद आप 12 बजे के बाद आप चेक इन करते तो वहां वो दिन का पूरा लगेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं आधे दिन में आया। सो ये जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल है। तो यहूदियों के हिसाब से टाइमिंग के सेटअप से हमें समझना है। तो ये वचनों को पढ़ते समय हमको क्लियरली पता चलता है कि यीशु मसीह 3 दिन 3 रात जिस अंदाज में वो कह रहे थे उन्होंने उसको पूरा किया। और जब यीशु मसीह बार बार इन वचनों में ये कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि तीसरे दिन। और जब हम यस्तर की किताब में भी आई थिंक 4 अध्याय में जब हम जाते हैं, यस्तर ने भी 3 दिन का उपवास के बारे में कहा और तीसरे दिन वो अंगरखे को पहनकर निकल पड़ी। ये हम देखते हैं। आखिरी पार्ट में हम आते हैं, आखिरी सेकेंड लास्ट पार्ट में। Whether it is historically proven or not, this is a separate question. But if one were to go to the Gospels and look at them carefully, one would realize that there is some doubt in the Gospels themselves as to whether Jesus actually died at the time when it was commonly believed that he died. You see, nobody checked his pulse. Nobody actually verified medically whether he was actually dead. They just presumed him to be dead. And when a request was made to Pilate, the Roman governor, for the body to be released from the cross so that he could be given a decent burial, Pilate marveled as to whether he had died so soon, because usually crucifixion took a few days to kill a person. And Jesus, by all accounts, was there on the cross only for a few hours. So probably he wasn't dead then. So the Quran is basically saying, as for their boast that they killed Jesus, son of Mary, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. They killed him not, nor crucified him, but so it appeared to them. Abdul Majid Daryabadi in his Tafsir al-Quran explains the word crucifixion as meaning to kill a person by means of crucifixion. It's not just the crucifixion itself, but it's a method of execution. So as a method of execution, it failed on that occasion. Okay. टाइम के लिए मैं आपको ये स्किप कर देता हूं। यहां पर इनका कहना यह है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, चेक करने वाला कोई नहीं था। कोई उनके पल्स को चेक करके नहीं देखा कि यीशु मसीह मरे या नहीं मरे। ये इनका आर्ग्यूमेंट है। और जब पिलातुस थे वो भी सोच में पड़ गया, इतना जल्दी मर गया। जब वो डेड बॉडी मांगने गए थे तो इनका कहना यह है कि यीशु मसीह का मौत को वेरीफाई नहीं किया गया और यीशु मसीह शायद से कुछ 2 घंटे में सूली पर पड़े थे, इसके वजह से बचने के चांसेस हैं। और आगे वो एक्सप्लेन करते हैं क्रूसिफिक्शन ये जो शब्द है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सूली पर मारना, उसका प्रोसेस होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमको यह जानना जरूरी है, जो सोल्जर्स, फौजी लोग ये काम को कर रहे हैं, वो अपने जॉब को लेकर कितने सीरियस हैं। ये रोमन सोल्जर्स ऐसे नहीं है कि आप जो है घोड़ा उनका बीच में जा रहा है, आपने रास्ता काट दिया और उसने आपको पकड़ लिया, साहब सॉरी 50 रुपए क्या ना। वैसे वाले रोमन सोल्जर्स नहीं है। रोमन सोल्जर्स अपने जॉब को लेकर बहुत सीरियस है। कितने सीरियस है हम देखेंगे जब हम मरकुस की किताब 15वां अध्याय वचन 44 और 45 में पढ़ते हैं, जो पिलातुस के बारे में कहा है। पिलातुस को जब कहा गया यीशु मसीह मरे, वो कहते हैं कि मर गया। तो जिस सेंचुरियन ने, जिस सोल्जर ने उनको मारा, उनको बुलाया, इधर आओ, बराबर मारा कि नहीं? हाँ साहब मारा। मरा कि नहीं? हाँ साहब मर गया। ठीक है, डेड बॉडी को लेकर जाओ। आप सोच सकते हो ये तो सिंपल है, वो लोग झूठ बोल के निकल सकते हैं। लेकिन क्या वो झूठ बोल सकते हैं? जरा कुछ घटनाओं को हम बाइबल में देखेंगे। प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय 19वें वचन में हम देखते हैं, जब प्रेरित पतरस एस्केप हो गए थे जेल में, तो हेरोद राजा ने क्या किया? वो सोल्जर्स को पकड़कर उनको कत्ल करने के लिए भेज दिया। अगर आप रोम के सोल्जर हैं, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको मार दिया जाएगा। तो क्या मैं अपने जान से भी बड़ा वो यीशु मसीह को बचाने जाऊंगा? मेरी जान को दांव पे लगाकर, जिस यीशु मसीह को मैं थूक रहा हूं, मार रहा हूं, और एंड में बोलूंगा चलो बहुत मार लिया, अब इसको छोड़ देता हूं, और उसके लिए मेरा गला कटवाऊं मैं? एक और घटना हम देख सकते हैं प्रेरित 16-27 में, जहां पर पॉल और सीलास एस्केप होने वाले थे, तो वहां का सोल्जर क्या किया? तलवार को रखकर उसके ऊपर कूदने को चला गया। उनको पता है ये कितना सीरियस है। अगर मेरे हवाले जो भी लोग हैं उनको मैंने मारा नहीं, मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। सो दे वर वेरी सीरियस। नाउ हम रोमन सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं। वो इतिहास के सबसे रूथलेस, सबसे भयानक और घोर तरीके से लोगों को मारते हैं। सबसे पहला क्रूस के प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं जीसस को उठाया और सूली पर जाकर मार दिया। पहले यीशु मसीह को लेकर जाकर बांधा। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखा, उसमें फ्लॉगिंग करके एक सीन आता है, आपने ये सीन देखा होगा, और ये सच है। ये जो औजार इस्तेमाल किया जाता है, ये लकड़े का बना होता है, ये लेदर के बेल्ट होते हैं, और उसमें हड्डी का टुकड़ा और तार के टुकड़े, मेटल बॉल्स वगैरह लगाए होते हैं, ताकि जब आपको मारेंगे ऐसे, वो जो तार का टुकड़ा है वो फाड़ कर अंदर जाएगा
और जो मेटल का गोला है वो फाड़ कर अंदर जाकर ऐसा लॉक हो जाएगा, जब खींचेंगे वो पूरा चमड़ा फाड़ कर बाहर निकालेगा। पूरा पीठ जो है उन 39 टाइम्स ऐसे फाड़ कर निकाला गया। दूसरा, जब हम नेलिंग के बारे में बात करते हैं, यूजुअली जो है यहां पर खीला मारा दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में खीला यहां पर मारा जाता है, ताकि यहां पर जो है वो खीला 5 से 7 इंच का खीला यहां से मारकर वो पूरी तरह जो है लॉक हो जाएगा क्रूस पर। तो दोनों हाथ पे जो है खीला मार दिया, पैर में भी खीला मार दिया। खीला मारने के बाद यीशु मसीह का परिस्थिति सूली पर देखो कैसा है। अगर आप घर पे जाकर ये ट्राई करना, अगर करना है तो करो, मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। ये नहीं खीला नहीं मारना है, सॉरी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कोई पाइप है घर पे या फिर जो जिम वगैरह करते हैं उनको ट्राई करके देखना। अपने हाथ को जो है इतना लंबा फैलाकर ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करना। जो जिम में जाते हैं उनको पता होगा, मैं नहीं जाता हूं, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे आप पकड़कर जो है ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हो जब आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो आपको जो है पूरा का पूरा जो है सांस ऐसा लेना पड़ेगा, फिर बाद में जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको सांस को रिलीज करना पड़ेगा। अब यीशु मसीह के हाथ में, दोनों हाथ में खीले लगा दिए, पीठ पूरा फटा हुआ, चमड़ा लटक रहा है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्कोर्जिंग और फ्लॉगिंग, यानी कि ये जो पहला वाला दिखाया वहीं पर लोग मर जाते हैं, उनका पेट का अतड़ी वगैरह बाहर आ जाता है। अब यीशु मसीह का पीठ जो है लकड़े से साथ, वो जैसे नॉर्मल मूवी में दिखाए जाते हैं वैसा वार्निश वगैरह लगाकर अच्छा लकड़ा नहीं होता है क्रूस का, वो एकदम रॉ लकड़ा होता है। तो उसमें ऐसे लटके हुए हैं, हाथ में खीला है। जब वो अपने आप को ऊपर खींचेंगे, जरा सोचो, ये दोनों खीला जो है एक तरफ खींच रहा है और नीचे जो पैर में जो खीला है उसको दबाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा सांस लेने के लिए, फिर रिलीज करने के लिए फिर नीचे आ रहे हैं। तो यानी कि नीचे ऊपर जितने बार वो कर रहे हैं उतना ज्यादा उनके हाथ में और पैर में वो खीला उनको तीनों एंगल से खींच रहा है। सोचिए कितना घोर और भयानक मौत हुआ होगा। और इसके बाद अंत में जब एक सैनिक ने आकर उनको साइड पे मारा था, हम जानते हैं कि पानी और खून आया, वो भी एक साइंस है, थोड़ा डिटेल में हम नहीं जाएंगे समय नहीं होने की वजह से। वहाँ पर एक हार्ट के एक कोने में कार्डियक फ्लूइड जो है वो जमा होता है, वो निकल जाता है, तो इंसान की मौत हो जाती है। चौथा, कहते हैं कि यीशु मसीह एली एली लाबा समकता नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा खुदा मुझे बचाओ, लेकिन यीशु मसीह जो है यहाँ पर भजन संहिता 22 को फुलफिल कर रहे थे और साथ में आपका और मेरा गुनाहों को जो है क्रूस पर ले रहे थे और पिता का क्रोध को वो सह रहे थे। इसके लिए जो है वो ये बातों को कह रहे थे। और एक वचन हम देख सकते हैं, ये क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। जब यीशु मसीह बार बार कह रहे थे, पतरस को बहुत बुरा हुआ। पतरस बोले कि यीशु मसीह कतई होने नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि आपको क्रूस पे जाना है, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा मसीहा क्रूस पे नहीं जाएगा। क्रूस को ऑब्जेक्ट करने वाले उस खुद के चेले को यीशु मसीह ने क्या कहा? गेट बिहाइंड मी सेटन। और अगर कोई क्रूस को ऑब्जेक्ट करता है, यीशु मसीह उसको भी यही कहते हैं, गेट behind me Satan. Only Satan can object crucifixion. So सूरज 4 आयत नंबर 157 का क्या है हमको देखना है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह जो है आत्मिक रूप पर जो है आत्मिक रूप में जो है उनका पुनरुत्थान हुआ था, शारीरिक रूप में नहीं उठे। और ये बात नई नहीं है। कोरिंथ के कलीसिया से लेकर आज तक जेहोवास विटनेसेस ये बातों को सिखाते हैं, यीशु मसीह जी उठे लेकिन शारीरिक रूप पर नहीं, उनकी आत्मा जी उठी। उसी बात को जो है कोरिंथ के समय में भी जो है ग्नोस्टिसिज्म फैल रहा था। और कभी आपने सोचा है कि प्रेरित पॉल पहला कुरिन्थियों के चैप्टर 15 में क्यों बार बार क्रूसिफिक्शन को इतना हाईलाइट कर रहे थे? क्योंकि जो कंफ्यूजन आज है वही कंफ्यूजन कोरिंथ के कलीसिया में आ गई थी। वहां पर कुछ लोग सिखा रहे थे कि जो भी आत्मिक है वो अच्छा है, जो शारीरिक है वो ईविल है, इसीलिए यीशु मसीह शारीरिक रूप में जी नहीं उठे होंगे। इसलिए पॉल बार बार कह रहे हैं 15 चैप्टर में, यीशु मसीह का अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, मेरा प्रचार वेस्ट है, तुम्हारा विश्वास वेस्ट है। यीशु मसीह उठे, एक और कंफ्यूजन आ गया, अगर यीशु मसीह उठे तो मेरी आत्मिक रेजरेक्शन होगी, शारीरिक रेजरेक्शन होगी। वही चैप्टर में फिर पॉल कहते आते हैं, भाई साहब अगर आपका शारीरिक पुनरुत्थान नहीं होगा ना तो यीशु मसीह का भी शारीरिक पुनरुत्थान नहीं हुआ। सो बाइबल हमको स्ट्रांगली ये साबित करती है शारीरिक पुनरुत्थान जो है हुआ है। ये चीज नरेन भाई ने कवर कर दिया, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आखिरी सवाल, ये हमें पता है कि यीशु मसीह का क्रूस पर मरना जरूरी था। दूसरा, उसके सबूत हैं। और यीशु मसीह जो है मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, इसके सारे तथ्य हैं जिसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है।
अब आपसे सवाल है, यदि आप मसीह हैं, आपसे भी एक सवाल है मेरा, अगर आप मसीह नहीं हैं तो आपसे भी मेरा एक सवाल है। यदि आप मसीह हैं तो आप क्या ये क्रूस को समझकर, स्टडी कर कर अच्छा खाना था ये बोलकर घर जाने वाले हैं, या फिर इस क्रूस के प्यार को लोगों तक पहुंचाने वाले हैं? अगर लोगों तक आप पहुंचाना शुरू करेंगे तो यीशु मसीह जो है उनका आगमन हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उनके गॉस्पल को जो है हम एडवांस करते हैं, इज व्हाट आई मीन टू से। तो यहां पर क्रूस को बैठकर गुड फ्राइडे के दिन हमने एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है गुड फ्राइडे को क्या करना चाहिए जरूर देखिए। हमारा यूजुअल गुड फ्राइडे क्या होता है, चर्च में गए बैठे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई, खाया और छाछ पिलाया चर्च वालों ने, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, कड़ी पत्ता ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा हम लड़ाई कर लिया आपस में, घर पे गए। 2 दिन के बाद क्रिसमस है और ये क्रिसमस में कन्फ्यूजन है, बीफ खाना है, मटन खाना है, चिकन खाना है, फिश खाना है, फिश फ्राई करना है, फिर क्रिसमस ईस्टर में मिठाई बांटना है, गले मिलना है, यीशु जिंदा हुआ। नो, इफ यू आर अ क्रिस्टियन एंड इफ क्रूसिफिक्शन मीन्स टू यू, you have to get on the field and go and preach the gospel. If we are not keeping our foot on the street, I think personally, don't take me wrong, ये personal है, I am ashamed to call myself a Christian. अगर मैं अपने विश्वास को लेकर लज्जित नहीं हूं, मैं जाऊंगा उस सड़क पे जाकर उस क्रूस के बारे में बोलूंगा, उन लोगों के लिए वो लज्जा वाली बात है, मेरे लिए वो जिंदगी का सामर्थ्य है। अगर आप ईसाई नहीं हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, ये बात आपके लिए कितना मुख्य है? ये बात आपके अनंत काल के खुशी और दुख से जुड़ा हुआ है और अनंत काल के फैसले से जुड़ा हुआ है। सवाल आपकी तरफ आ गया है, निर्णय आपका, क्योंकि यीशु जिंदा है। थैंक यू।